पश्चिम बंगाल में हिंसा के बाद कुछ इलाकों में हालात तनावपूर्ण। जंगीपुर और मुर्शिदाबाद में अर्धसैनिक बलों की तैनाती। पुलिस के मुताबिक हालात काबू में। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद में फिर हुई हिंसा। पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। कोलकाता में भी वक्फ कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं हुई शामिल। बंगाल के साउथ 24 परगना में भी मुस्लिमों ने वक्फ कानून का विरोध किया। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ भी हुई। वहीं पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में भी वक्फ कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। लोगों ने नमाज के बाद सड़कों पर किया प्रदर्शन। मुर्शिदाबाद में हिंसा की घटनाओं के बाद झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी। झारखंड के पाकुड़ में सुरक्षा कड़ी। मुंबई के भाईखला स्थित चिश्ती हिंदुस्तानी मस्जिद के बाहर भी वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन। एआईएमआईएम नेता वारिस पठान भी प्रदर्शन में शामिल हुए। यूपी के आगरा में भी मुस्लिम संगठन सड़कों पर उतरे। नमाज के बाद वक्फ कानून के विरोध में किया प्रदर्शन। शहर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। वारिस पठान बोले, वक्फ कानून 2025 मुसलमानों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। नागपुर के संविधान चौक पर मुस्लिमों ने वक्फ कानून के खिलाफ किया प्रोटेस्ट। सुप्रीम कोर्ट से न्याय की जताई उम्मीद। जुम्मे की नमाज के दौरान वक्फ कानून 2025 के विरोध पर बोले एआईएमपीएलबी के मेंबर कासिम रसूल इलियास, हमारी अपील का असर दिख रहा है। कासिम रसूल इलियास बोले, आने वाले दिनों में तालकटोरा स्टेडियम और रामलीला मैदान में भी वक्फ कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे। हैदराबाद में ऑल इंडिया मजलिस तमीर ए मिल्लत की राउंड टेबल मीटिंग। वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ का नारा देने की बात कही। कहा, आखिरी कतरा अगर बहाना पड़े तो बहा देना चाहिए। हैदराबाद में आज वक्फ कानून को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और मिली काउंसिल कर रही है आयोजित। वक्फ बिल का विरोध करना दिग्विजय सिंह को बड़ा महंगा। एमपी के कई शहरों में बीजेपी ने उनके खिलाफ पोस्टर लगाए। दिग्विजय को बताया गद्दार। एमपी कांग्रेस के विधायक आरिफ बसूदे वक्फ लॉ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। 15 अप्रैल को याचिका पर होगी सुनवाई। समियत उलेमाए हिंद ने वक्फ लॉ 2025 को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। मौलाना महमूद मद्दी ने कहा, नया कानून देश की धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का राहुल गांधी से सवाल, संसद ने वक्फ बिल पर क्यों नहीं बोला। अर्जुन राम मेघवाल ने सीएम ममता को भी जवाब दिया। कहा, केंद्र का कानून पूरे देश में लागू होता है। जैसे बंगाल में सीए लागू हुआ, वैसे ही वक्फ कानून भी लागू होगा। सपा चीफ अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी नेगेटिव पॉलिटिक्स करती है। अखिलेश यादव का आरोप, सरकार लगातार विपक्ष को कमजोर कर दबाने की कोशिश कर रही है। देश में महंगाई और बेरोजगारी अहम मुद्दा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 3 आतंकी ढेर सर्च ऑपरेशन जारी। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तैमूर राणा से आज दूसरे दिन भी होगी पूछताछ। दिल्ली स्थित एनआईए मुख्यालय में कैमरे के सामने राणा से हो रहे हैं सवाल जवाब। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तैमूर राणा से एनआईए कर रही है पूछताछ। दिल्ली स्थित एनआईए मुख्यालय में कैमरे के सामने राणा से सवाल जवाब। एनआईए के 12 अफसर तैमूर राणा से कर रहे हैं पूछताछ। गृह मंत्रालय को दी जाएगी हर रोज की रिपोर्ट। 18 दिन के एनआईए कस्टडी में है तैमूर राणा पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बयान। कहा, 166 लोगों को इंसाफ दिलाने का दिन आया। तैमूर राणा के अमेरिका से भारत प्रत्यर्पण पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, हम दोनों देशों के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग की सराहना करते हैं। एस जयशंकर ने कहा, ये वास्तव में 26/11 हमलों के पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे की मांग, तैमूर राणा को भरी चौक में फांसी दी जाए ताकि दुनिया में संदेश आए, भारत आतंक पर कोई समझौता नहीं करता है। आगरा में करणी सेना आज मनाएगी राणा सांगा जयंती। 3 लाख लोगों के आने का अनुमान। पुलिस ने 3 लेयर की सिक्योरिटी और मॉकड्रिल किया। 1000 लाठी डंडे, 1200 हेलमेट, सुरक्षा शील्ड मंगाए गए। आगरा में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई। सांगा जयंती को लेकर सुरक्षा कड़ी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में फिर शामिल हुए एआईएडीएमके पलनीस्वामी की मौजूदगी में अमित शाह ने किया ऐलान। अमित शाह बोले, तमिलनाडु चुनाव में पलनीस्वामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा एनडीए। अगले चुनाव में तमिलनाडु में भी एनडीए की बनेगी सरकार। एआईएडीएमके के इंटरनल अफेयर्स में बीजेपी का कोई दखल नहीं होगा। बाकी दलों के बारे में एआईएडीएमके और बीजेपी का क्षेत्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। अमित शाह ने दी जानकारी। सीट बंटवारे और सरकार बनने पर मंत्री पद को लेकर बाद में चर्चा होगी। अमित शाह बोले, डीएमके मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सनातन और 3 लैंग्वेज पॉलिसी का मुद्दा उठा रही है। एआईएडीएमके के एनडीए में शामिल होने पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। कहा, तमिलनाडु की प्रगति के लिए एकजुट होकर काम करना होगा।
एआईएडीएमके के एनडीए में शामिल होने पर बोले डीएमके नेता टीकेएस अलगोवन, हमें पता था ये होगा। पलनीवासी स्वामी डर की वजह से बीजेपी के सामने झुके। टीकेएस ने फिर जीत की भरी हुंकार, कहा पिछले चुनाव में भी ये लोग साथ थे लेकिन हमारी जीत हुई। नयनार नागेंद्रन का तमिलनाडु बीजेपी चीफ बनना तय, उनके अलावा किसी ने आवेदन नहीं किया। आज आधिकारिक रूप से होगा ऐलान। महाराष्ट्र के पुणे पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, हवाई अड्डे पर सीएम फडणवीस और राज्य बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने किया स्वागत। पटना के गांधी मैदान में हुई जनसुराज की रैली में प्रशांत किशोर का हल्ला बोल, कहा सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, बिहार के बदलाव की आंधी को रोक नहीं पाएगी। प्रशांत किशोर ने 10 दिन बाद बिहार बदलाव यात्रा निकालने का किया ऐलान, कहा सरकार और प्रशासन के कुप्रबंधन से 2 लाख से ज्यादा लोग नहीं पहुंच सके गांधी मैदान। प्रशांत किशोर ने कहा आने वाले चुनाव में सीएम नीतीश की राजनीति का अंतिम संस्कार होगा। प्रशांत किशोर बोले बिहार की जनता लालू नीतीश और पीएम मोदी से ऊब चुकी है, आप भरोसा रखिए अगली बार लोगों की सरकार बनेगी। आयुष्मान भारत योजना को लेकर दिल्ली आप प्रमुख सौरभ भारद्वाज का केंद्र सरकार पर हमला, कहा ये एक घोटाला है, इसे गरीब लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लाया गया है। 25 अप्रैल को एमसीटी के मेयर और डिप्टी मेयर का होगा चुनाव, नामांकन की आखिरी तारीख 21 अप्रैल। कर्नाटक सरकार ने अगले गुरुवार को कैबिनेट की बैठक बुलाई, कास्ट सेंसस पर होगी चर्चा। पंजाब कांग्रेस के नेता सुखजिंदर रंधावा बोले पंजाब के सीएम दिल्ली के इशारों पर चल रहे हैं, ये मिलकर पंजाब की शांति भंग करना चाहते हैं। एमपी के श्री आनंदपुर धाम में पीएम मोदी का संबोधन, कहा संकट के दौर में ऋषि मुनियों ने भारत का रास्ता दिखाया है। जम्मू कश्मीर के एक और हुर्रियत संगठन जम्मू कश्मीर मास मूवमेंट ने छोड़ा अलगाववाद का रास्ता, गृहमंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी के विजन की जीत बताई। ओडिशा में लागू हुआ आयुष्मान भारत योजना, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और सीएम मांझी ने लाभार्थियों को बांटे कार्ड। जेपी नड्डा बोले दिल्ली और ओडिशा में आयुष्मान योजना लागू हो गया है, अब बंगाल की बारी है, बंगाल में कमल खिलेगा और आयुष्मान योजना लागू होगी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव का ऐलान, 23 अप्रैल को प्रेसिडेंशियल डिबेट और 25 अप्रैल को होगा मतदान। वाराणसी में 19 साल की लड़की के साथ हुए गैंगरेप मामले में पुलिस ने अब तक 12 लोगों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने पीड़िता का कराया मेडिकल। पीएम मोदी के सख्त कार्रवाई के आदेश के बाद वाराणसी पुलिस एक्शन में, बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी। पंजाब में पुलिस ड्रग्स के खिलाफ पुलिस चला रही है ऑपरेशन सतर्क, रात में चलाया जा रहा है चेकिंग अभियान, बीएसएफ के जवान भी चेकिंग अभियान में शामिल। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने किया चेकिंग अभियान का मुआयना, कहा राज्य में ड्रग्स के खिलाफ एक्शन जारी, हम आक्रामक तरीके से चला रहे हैं अभियान। गुजरात के राजकोट में डीएम ऑफिस में बम की धमकी, क्राइम ब्रांच, एसओजी और डॉग स्क्वाड की टीम ने चलाया सर्च ऑपरेशन। पुणे में वंचित बहुजन अघाड़ी ने सेंसर बोर्ड के खिलाफ किया प्रोटेस्ट, बोर्ड ने फिल्म फुले से जाति सूचक शब्दों को हटाने के दिए हैं निर्देश। वीबीए चीफ प्रकाश अंबेडकर बोले अगर फिल्म में वो सारे सीन हटा दिए जाएंगे तो फिल्म का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। सेंसर बोर्ड के आदेश पर राहुल गांधी ने साधा निशाना, कहा बीजेपी और आरएसएस एक तरफ ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के सम्मान का दिखावा करती है और दूसरी तरफ जीवन पर बनी फिल्म को सेंसर करती है। कलकत्ता हाईकोर्ट से हिंदू सेवा दल को झटका, रेड रोड पर हनुमान जयंती के जुलूस निकालने की अनुमति नहीं मिली, कोर्ट ने ट्रैफिक का हवाला दिया। बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी विधायक वृतलाल यादव के घर छापा, पुलिस को 10 लाख से ज्यादा कैश और 75 लाख के ब्लैंक चेक मिले। संबल हिंसा मामले में गठित न्यायिक आयोग के सामने पेश हुए संबल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई, आयोग ने एसपी का बयान दर्ज किया। बंगाल बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले बांग्लादेशी बंगाल में उत्पात मचा रहे हैं, वहीं हिंदू समाज पर हमले कर रहे हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर आज देश भर में बड़े कार्यक्रमों की तैयारी, दिल्ली के जहांगीरपुरी में विश्व हिंदू परिषद 2 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकालेगी, हनुमान मंदिरों में भी हो रही है विशेष पूजा। महाराष्ट्र के नासिक में मनाई गई महात्मा फुले जयंती, शहर में निकाली गई रथ यात्रा, भारी संख्या में शामिल हुए लोग। दिल्ली एनसीआर में आंधी बारिश का कहर, शुक्रवार शाम को तेज आंधी में जगह जगह गिरे पेड़। धूलभरी आंधी की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाली 15 फ्लाइट को डायवर्ट किया गया, सूत्रों से मिली खबर। चंडीगढ़, धर्मशाला और उधमपुर में बारिश हुई, लोगों को चिलचिलाती गर्मी से मिली राहत। गुजरात के करनाल में बारिश से भारी नुकसान, मंडी में खुले आसमान के नीचे अनाज पानी से हो रहे हैं बर्बाद। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से मंडवा जाने वाली बोट डूबते डूबते बची, टल गया बड़ा हादसा। बोट को डूबता देख आसपास के बोट्स ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया, बोट में सवार 130 यात्रियों को बचा लिया गया। नागपुर में एक युवक को पुलिस वाले को हेलमेट पहनने की सलाह देना पड़ा महंगा, पुलिस वाले ने गाड़ी रोककर युवक को जड़ा थप्पड़। त्रिपुरा के अगरतला और उसके आसपास के इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए, किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं।
श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन में पहले 15 दिनों में करीब 4.5 लाख लोग पहुंचे। 74 किस्मों की ट्यूलिप को दिखाया गया। आगरा के फतेहाबाद में जननी सुरक्षा योजना में बड़ी धांधली। एक ही महिला के नाम पर 2.5 साल में 25 बार डिलीवरी और 5 बार नसबंदी दिखाकर 45,000 रुपए भुगतान किए गए। चेंबूर फायरिंग केस के मुख्य शूटर अफसर खान को मुंबई पुलिस ने पकड़ा। घटना को अंजाम देकर धारावी में छिपा था। आईपीएल में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। पहले मैच में लखनऊ और गुजरात की टक्कर। लखनऊ में दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा मैच। आईपीएल में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच 5 बार हुई है भिड़ंत। 4 बार गुजरात ने मारी बाजी, 1 बार लखनऊ ने जीता मैच। एलएसजी और जीटी का पल्ला भारी। आईपीएल में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भी नहीं टूटा चेन्नई सुपर किंग्स की हार का सिलसिला। चेन्नई की लगातार 5वीं हार।